हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई और इन्हें देखिए। नहीं, ये स्पाइडरमैन की दूर की कोई रिश्तेदार नहीं है। ये है फेविकोल के लिए बनाया गया एक एड कैंपेन। लेकिन फेविकोल ऐसे प्रिंट एड्स कब से बनाने लग गया? उनका तो वो हाथी वाला वीडियो चलता है ना। तो ये एड फेविकोल का ऑफिशियल नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में स्टूपिड एड्स की कमी नहीं है। फॉग वाले एड्स याद है ना? उन एड्स का कोई सेंस था? कुछ भी चला रहे थे। और अब जरा इस एड को देखो। बॉस मतलब कुछ भी। बाबा को बच्चे का नाम पूछा और तब उन्होंने कर दिया तो बच्चे का वो नाम रख दिया। ऐसा कौन करता है? और फिर जब बच्चा बड़ा होके अपने बच्चे का नाम रखवाने जाता है, तब बाबा का कफ हटाने के लिए ग्लाइकोडिन दिया जाता है। तो बाबा के कहने पे ग्लाइकोडिन मतलब कुछ भी। और आज हम ऐसे ही और स्टूपिड इंडियन एड्स देखने वाले हैं हमारे आज के वीडियो में, टाइटल स्टूपिड इंडियन एड्स। नंबर 1, जेके सुपर सीमेंट। ये एड अगर आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा तो आपको क्या लगेगा? यही ना कि ये किसी विलायती साबुन या फिर परफ्यूम या फिर किसी स्विम सूट का एड है। लेकिन बॉस, यहाँ आपकी सोच आपको धोखा दे गई। ये जेके सुपर सीमेंट का एड है। अब यहाँ ये इतनी ढकी हुई महिला आपकी सख्तनेस को चेक कर रही है या सीमेंट की, वो तो नहीं पता। बट क्या लगता है आपको, सीमेंट का और इनका आखिर संबंध क्या है? वेल, कोई संबंध तो नहीं है। इस तरीके की एडवर्टाइजिंग को कहते हैं सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन। एडवर्टाइजर्स को लगता है कि कस्टमर येड़ा है और सेक्स सेल्स के पीछे कुछ भी खरीद लेगा। और एग्जैक्ट इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट्री एक्ट भी पास किया है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट, जिससे 1986 में इनैक्ट यानी कि लागू किया गया था। इसका एम औरतों के इनडिसेंडेंट रिप्रेजेंटेशन को प्रोहिबिट यानी कि निषेध करना था। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ इन महिला का इस प्रोडक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है और इन्हें बस एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। नंबर 2, बुक माई बाय। क्या आपकी बीवी झाड़ू लगा लगा कर थक गई है? क्या आपको पोछा लगाने में दिक्कत होती है? क्या आपको लाइफ और इजी करनी है? तो आपके लिए है बुक माई बाय, जहां आप सीधे एक बाय को ही बुक कर सकते हो। इसे आप किसी गलत टेंजेंट में मत ले लेना, जैसे इस एड को ले लिया गया था, क्योंकि इस एड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपको एक बाय को खरीद कर अपनी वाइफ को गिफ्ट करने के लिए कह रहा है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को खरीदा या बेचा जाता है। बट ये एड है किस कंपनी का? तो ये एड है बुक माई बाय का। नहीं, ये बुक माई शो की कोई नाजायज औलाद नहीं है। बुक माई बाय एक वेबसाइट है जहां आप किसी भी तरह की बाय की सर्विस को हायर कर सकते हो, नॉर्मल बाय से लेकर नैनीताल। लेकिन ये इकलौती बार न्यूज में नहीं आया है। 2017 में इस वेबसाइट ने बॉलीवुड सेलेब्स पर एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया था, क्योंकि वो लोग मेड्स के साथ बुरा बर्ताव करते थे। इनफैक्ट एक सेलिब्रिटी ने तो एक नौकर को अपने माँ के अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया, और ये वेबसाइट पे उन्होंने खुद लिखा हुआ है। नंबर 3, हैप्पीडेंट वेव ग्लोइंग एलिफेंट। अफ्रीका के हाथी देखने के लिए लोग सफारी पर जाते हैं। इंडियन हाथी देखने के लिए लोग इंडियन जंगलों में जाते हैं। और बैटरी पावर्ड हाथी देखने के लिए हम हैप्पीडेंट के इस स्टूपिड एड में जाते हैं। ये हैप्पीडेंट वालों ने पहले इंसानों के दांत चमकाए और अब हाथियों के दांत ट्यूबलाइट बना दिए। और ये एड यही नहीं रुकता। एंड में ये दिखाता है कि गाँव में लाइट नहीं है लेकिन जंगल में है। अब इससे ज्यादा स्टूपिड क्या होगा? लेकिन जस्ट बिकॉज ये एड स्टूपिड है, उसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइप के एड्स को रिकॉग्निशन नहीं मिला है। इनफैक्ट हैप्पीडेंट पैलेस एड, जो कि ऐसे ही कुछ टाइप का एक दूसरा एड है, उसे 21st सेंचुरी के 20 बेस्ट एड्स में से चूज किया गया है। और इन दोनों एड्स के पीछे एक मास्टरमाइंड है, प्रसून जोशी। वही प्रसून जोशी जो पहले एड वर्ल्ड में एक मास्टर थे, फिर बॉलीवुड में एक ब्रिलियंट लिरिसिस्ट थे और अभी फिलहाल इंडियन सेंसर बोर्ड के करंट चेयरमैन है। नंबर 4, MCBC जोमेटो एड कैंपेन। अरे MCBC क्या हुआ? नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। मैं तो मैक एंड चीज और बटर चिकन की बात कर रहा हूँ। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, जोमेटो के एक एड कैंपेन ने भी कहा था 2017 में। इस इतने से होर्डिंग ने तहलका मचा दिया था। जैसे ये एड वायरल हुआ, काफी लोग ऑफेंड हो गए थे, जो कि लोगों का अब काम सा बन चुका है। और उनका ये कहना था कि हम सब जानते हैं कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है। और उस नजरिए से देखने पर यह एड काफी माइसोजिनिस्टिक दिखाई देता है, क्योंकि जिन शब्दों पर यह हसीन वर्ड प्ले हुआ है वो औरतों को टारगेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस एड को किसी ने डिफेंड नहीं किया। काफी सारे लोगों को ये फनी भी लगा था, मगर चालाक वर्ड प्ले और अश्लील टॉपिक्स को लेकर ये जोमेटो की अकेली कंट्रोवर्सी नहीं थी। 2015 में जब उन्होंने पॉर्न साइट पर एडवर्टाइज किया था, वो भी पॉर्न साइट की भाषा में, तब उसके लिए भी उन्हें काफी बैकलैश मिला था। नंबर 5,
महक सिल्वर पान मसाला। ये ऐड है महक सिल्वर पान मसाला का, जिसे हम दूसरे शब्दों में सस्ते नशे भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये पान मसाला निकालता है हवा में से एक लड़की प्रकट होती है और जैसे ही नशा उतरता है लड़की गायब, मगर फिर पान मसाला निकालता है और फिर लड़की आती है। भाई साहब, आपको पान मसाले की नहीं हॉस्पिटल की जरूरत है। और अगर ये कम नहीं था तो कुछ सालों पहले ये सनी लियोनी को लेकर आए थे ये पान मसाला बेचने, लेकिन सनी लियोनी भी हमें सस्ते नशे करने पर कन्विंस नहीं कर पाई। नहीं कर सकती ना भाई लोग, सख्त रहो। नंबर 6, ब्रिटानिया गोल्डन शॉवर। इट इज सो हार्ड। अरे मैं मेरे काम की बात कर रहा हूँ भाई, इट इज हार्ड वर्क। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि ना चाहते हुए भी कोई आप पर भारी पड़ गया हो? अरे हाँ भाई हाँ। ब्रिटानिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस ऐड में आप देख सकते हैं कि 150 रुपीज के बिस्किट लेने पर आपको गोल्ड या सिल्वर जीतने का मौका मिल सकता है, और इसी बात को उन्होंने गोल्डन शॉवर कहा था। तो जो यहाँ इंटरनेट से वाकिफ नहीं है, गोल्डन शॉवर एक तरीके का फेटिश होता है जिसमें लोग किसी पे यूरिन करते हैं या फिर अपने आप पर करवाते हैं, वो भी अपने सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए। ये सुनने के बाद भी मूड कर रहा है बिस्किट खाने का? जवाब रहने दो। लेकिन ये तो चलो एक फनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफी सीरियस भी हो सकती है, और यही हुआ 2007 में जब रेनो ने अपने एड कैंपेन में ये एड इस्तेमाल किया था। इसमें वो जिस एन वर्ड की बात कर रहे हैं वो तो नो है, लेकिन जनरली एन वर्ड ये होता है, You're dirty, dirty. ये एक बहुत ही बुरा वर्ड है जिसे ब्लैक लोगों को डिग्रेड या फिर बेइज्जत करने के लिए यूज किया जाता है। रेनो ने कहा कि वो अनइंटेंशनल था और वो एड फिर वापस लिया। तो जो भी लिखो उसे अप्रूव करने से पहले एक बार प्रूफ रीड जरूर कर लो। नंबर 7, 18 अगेन क्रीम। कैंसर का इलाज बंगाली बाबा के चूरन में या भूतिया तांत्रिक के टोटके में कभी मिला है क्या? ये प्रोडक्ट किसी बंगाली बाबा के चूरन से कम नहीं है। इस एड का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है लोगों की इनसिक्योरिटीज को टारगेट करके उनका फायदा उठाना। इनके हिसाब से ये आपको वापस वर्जिन की तरह फील करवा देगा। ये क्या चल रहा है? और तो और पूरे घर के सामने ऐलान हो रहा है कि ये वर्जिन की तरह फील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने तो बेचारे दादा दादी तक को नहीं छोड़ा। जिस वजाइनल टाइटनिंग की ये बात कर रहे हैं वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ये मैं नहीं, खुद डॉक्टर्स कह रहे हैं। इनफैक्ट ऐसी क्रीम्स वगैरह लगाने से आपके फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये क्रीम सिर्फ वजाइनास को ड्राई बनाते हैं और कुछ नहीं। ये एड स्टूपिड ही नहीं बल्कि डिसरेस्पेक्टफुल भी है। नंबर 8, ट्रायम्फ लिंगरी फादर डे कैंपेन। फादर डे के गिफ्ट के लिए पापा को बिजली की बचत दो, न्यूज चैनल का सब्सक्रिप्शन दो, इन सारी चीजों के ऐड होने चाहिए। ये ब्रा गिफ्ट करने का ऐड कौन बनाता है? आपको मजाक लग रहा है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। ट्रायम्फ लिंजरी ने 2015 में एक कैंपेन रन किया था जिसे देखकर सबके मन में एक ही सवाल आया, ये क्या है, ये क्यों है? और फिर जैसे ही वो एड वायरल हुआ, हमारे बॉलीवुड के सितारे अपने डेली डोज ऑफ आउटरीच लेकर पहुंच गए इंटरनेट पर। जाहिर सी बात है कि ये एड निहायत ही स्टूपिड है, इसका ना कोई सर है ना पाँव। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, सारा इंटरनेट इसे एक इंडियन एड समझ रहा था। ये एक इंडियन एड बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये एक श्रीलंकन एड है जो कि वहाँ के न्यूज़पेपर सिलोन डेली में और बाकी कई दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी छपा था। और पूरे इंटरनेट के आउटरीच के बाद ट्रायम्फ श्रीलंका ने इस एड को वापस लिया था और एक अपॉलॉजी भी इशू की थी। लेकिन ऐसा एड बनाते वक्त ये लोग क्या सोच रहे थे, ये राज भी उनके साथ चला गया। नंबर 9, अनु कपूर राजश्री पान मसाला। ये ब्रह्मांड क्या है, ये इंसान क्या है? राजश्री पान मसाला लगाना अजीब। जब ये इतनी सी लाइन इतनी अजीब लग रही है, इमेजिन कीजिए पैसे लगाकर एक पूरा एड कैंपेन इस तरह से बनाना। इस एड में ये बेटियां पढ़ाने की बात कर रहे हैं और बिना किसी लॉजिक के सीधे ब्रांड को घुसेड़ रहे हैं। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। मतलब कुछ भी। तो आखिर क्या लॉजिक था इस एड में? टेंशन मत लो, आपका फैक्ट भाई बताएगा कि ये क्या सोच रहे थे। ये बेटियां हैं, और बेटियां सिर्फ दान होने के लिए नहीं आती, बल्कि वरदान बनकर आती हैं। यहाँ ये इमोशनल अपील की कोशिश कर रहे थे। नहीं, ये क्रिकेट वाली अपील नहीं है। एडवर्टाइजर्स अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अलग अलग तरीके की अपील्स यूज करते हैं। अपील माने वो चीज जिससे आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस हो जाओ, जैसे कि इमोशनल, पॉपुलर, लॉजिकल वगैरह वगैरह। वैसे तो हम खून बहा देंगे झगड़े में, दंगे फसाद में, लेकिन अगर कोई खून देने की बात कहे तो हमारा खून सूख जाता है। लेकिन यहाँ लॉजिक नाम की कोई चिड़िया, कबूतर या प्राणी है ही नहीं, क्योंकि ये एड एक इमोशनल सोशल मैसेज तो दे रहा है, लेकिन एक पान मसाले के ब्रांड के लिए ये तो ऐसा हो गया कि मैं आपको सिगरेट के साथ सलाद बेच रहा हूँ। नंबर 10, टफ्स कंट्रोवर्शियल एड। एक जूते का एड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 चम्मच न्यूड मॉडल्स और 1 बड़ा चम्मच अजगर। ऐसे क्या देख रहे हो, ये एड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 1995 में मिलिंद सुमन और मधु सप्रे, जो कि इंडिया के शुरुआती फैशन मॉडल्स में से थे, उन्होंने टफ्स ब्रांड के लिए
ये ऐड किया था। इस ऐड में ये दोनों न्यूड हैं, सिर्फ जूते पहने हुए हैं और इनके बीच बस एक अजगर है। बस आग की तरह ये ऐड फैल गया था और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि दोनों मॉडल्स पर केस तक किया गया था, जिसमें उन्हें बाइज्जत बरी किया गया 2009 में। ऐड छापने के 14 साल बाद इस ऐड को फोटोग्राफ किया था प्रभुदा दासगुप्ता ने, जो कि इंडिया के बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, और सोचा था एलसी नंजी ने, जो कि आजकल इंटीरियर डिजाइन में एक्टिव हैं। इतने स्टूपिड एड्स देखकर थक गए होंगे, थोड़ा पानी पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या सारे एड्स स्टूपिड ही होते हैं या कुछ सेंसिबल भी होते हैं? और मैंने अगर कोई ऐड मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। भाई लोग, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।